ध्यान के साथ कैसे जुड़ा जाए? क्या ध्यान आंखें बंद करके करें, आंखें खोल कर करें, या कौन सी मुद्रा के साथ में करें, किस पोजीशन पे बैठ के करें, घर में कर सकते हैं या उसके लिए कहीं पहाड़ों पर जाना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे विचार आप लोगों के भी मन में होंगे। ध्यान कोई सीखने की चीज नहीं है, कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान का मतलब क्या है? हमारे शास्त्रों में कितना अच्छा बताया गया है। जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। यानी हमें बाहर ढूंढने की बजाय कि ध्यान के साथ कैसे जुड़ा जाए, कोई हमें गाइड करे या कुछ करे, उसके लिए अपने भीतर उतर जाइए। जब आप अपने भीतर उतर जाएंगे ना, तो आप ध्यान में उतर जाएंगे। इसके पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आप पहले ध्यान में जाएंगे तो आपका मन विचलित होगा, क्योंकि नेचुरल है, इतने सालों की मेहनत है। विचार जो आते हैं वो आते रहेंगे, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं। मैं प्रयास इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में आपके लिए बड़ा कठिन होता है। हमें ये लगता है पता नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं अपने साथ जुड़ पा रहा हूँ, पता नहीं जुड़ पा रहा हूं। लेकिन आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आप शायद जो लोगों ने कुछ स्टेप बनाए हुए हैं कि ध्यान में उतरने के, अंदर उतरने के पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर आप उसके पैरामीटर के साथ भी अपने आप को नापने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत गहराई तक जा चुका हूं, शायद मैं 3-4 स्टेप पार कर चुका हूं और मुझे आभास भी नहीं हुआ। तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी होगी। तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हर एक अणु अपने हर एक कण कण से, अपने हर ऑर्गन, ब्लड के हर केमिकल से, हर हार्मोन से जुड़ने का एक प्रयास है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं ना, यूनिवर्स की सारी पारमांसिक शक्तियां, सारी स्पिरिचुअल पावर आपके भीतर एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं कुंडलिनी अवेकन, थर्ड आई अवेकन। आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। बाहर से कोई आपकी कुंडलिनी अवेकन नहीं कर सकता, कोई आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं कर सकता। आपको प्रोसेस में डाल सकता है, उस प्रोसेस में डाल सकता है जिससे आपकी कुंडलिनी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी टेलीपैथी 100% एक्टिव हो जाए। लेकिन उस प्रोसेस में सक्षम होने के लिए आपको अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा। आपका काम आप ही कर सकते हैं। अगर हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कुछ कहावतें भी हैं, अरे भाई स्वर्ग में जाना है तो प्राण अपने त्यागने पड़ेंगे, कोई और मरेगा तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। यानी जब आप प्रयास करेंगे तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपको ध्यान की गहराई में आपकी कुंडलिनी अवेकन, आपकी थर्ड आई अवेकन नहीं कर सकता, सिर्फ आपको प्रोसेस में डाल सकता है। तो इस चीज को हमेशा समझ कर चलिए कि ध्यान हमेशा अपनी अंतरात्मा से, अपने कण कण से जुड़ने का एक प्रयास है, और इस ध्यान से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, जो बहुत अच्छा होता है। जो लोग आपके आसपास आने से भी कतराते हैं ना, वो कहते हैं नहीं यार, इससे मिल के आना है, इसके पास 10 मिनट बैठ के आना है, ये वक्त दे दे मुझे, बस थोड़ा सा वक्त दे दे, क्योंकि इसके पास बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके साथ बातें करके मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, मेरा वो दिन बड़ा अच्छा निकल जाता है। और आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, आप देखेंगे कि आपके पैरों के अंदर इतनी समृद्धि आ जाती है। अगर वो शांत भी है ना, उस पर कोई काम नहीं है, आपके खड़े खड़े ही वहां पर बहुत सारी सेल होना शुरू हो जाती है। यही समृद्धि है आपके ऑरा के अंदर। लेकिन उसके लिए अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। भीतर उतरेंगे तो वहां पहुंचेंगे, भीतर नहीं उतरेंगे, बाहर से खोजने का प्रयास करेंगे तो ये भौतिक जीवन में रह जाएंगे, यूनिवर्स की हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तक पहुंचना है तो यहां से अंदर जाना होगा, और यहीं से एक द्वार जाता है जो आपको वहां तक लेकर जाता है। तो आशा करता हूं आप इसके लिए प्रयास करेंगे। जब प्रयास करेंगे उसके क्या अनुभव होते हैं हमारे साथ शेयर जरूर करना। वैसे मैं मानता हूं इसको शेयर करने के लिए लफ्ज बहुत कम होते हैं, लेकिन जितना कर पाए, ताकि आपको जानकर कुछ और लोग भी आपके प्रयास में मोटिवेट हो पाए। नमस्कार।